नमस्ते। शेयर मार्केट न्यूज और आपके निवेश से जुड़ी हुई खबर। देखिए, आज भी जो है हम लोग बात करेंगे चांदी पे। कल हमने चांदी पे बात की, आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा। उसके पहले गोल्ड को भी बहुत अच्छे से देखा। आज हम लोग बात करेंगे कि क्या चांदी की कीमत को जानबूझकर दबाया जा रहा है, क्या उस पर शॉर्ट सेलिंग करके उसकी कीमत को बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, और क्यों, और उसके पीछे कौन है। तो उसके पहले, जैसा कि हम लोगों ने कल एक बार जिक्र किया था कि 1.2% अगर रहता है चांदी की कीमत जो इस समय है, अगर 1.31 के आसपास जाता है तो उसमें एक तेज ट्रिगर होगा और वो 2% तक जा सकता है। मतलब जो कीमत गोल्ड का है उसका 2% चांदी का कीमत वहां तक जा सकता है। लेकिन उसके बाद से आज कहानी कुछ और होगी, उसी के आसपास का है, लेकिन क्यों दबाया जा रहा है इसकी कीमत को और क्यों नहीं बढ़ने दिया जा रहा है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो इस समय जो गोल्ड और सिल्वर का रेशियो है वो जो है 81 82 के आसपास है। मतलब कि अगर आप जो गोल्ड खरीद रहे हैं, जो 1 आउंस गोल्ड जो खरीद रहे हैं, उस पर आप 81 या 82 आउंस गोल्ड खरीद सकते हैं, जो कि 1.2% जो बन रहा है वही चीज़ है। अब उसमें यह है कि गोल्ड जो है ये जा सकता है 50 तक, ऐसा एक्सपर्ट लोगों का कहना है कि जो जिस तरीके का चीज़ें अभी है, जिस तरह का डिमांड है और तमाम चीज़ों को देखते हुए और गोल्ड के साथ जो कंपेयर होता है कीमत का, उस पर धीरे धीरे हम लोग आएंगे। वो 50 तक जा सकता है, यानी 50 मतलब कि 2%, जो कल हम लोगों ने जिक्र किया था। लेकिन अभी उसमें ये जो चीज़ें उभर कर सामने आ रही है कि जिस तरीके से सिल्वर का जो है माइनिंग काफ़ी कम होने लगा है, और उस पे जो है ये पहुंच सकता है 30 के इस पे, मतलब कि 3.3% के आसपास जो गोल्ड की जो कीमत है उसके, यानी गोल्ड जैसे अभी मान लीजिए कि 1,20,000 रुपया है जो है, वो अगर आप उसको देख लें, मतलब 1,20,00,000 के आसपास का किलो की कीमत पे है, तो उसका जो है 3.3 यानी लगभग जो है 4 लाख के आसपास तक सिल्वर की कीमत जा सकती है अगर चीज़ें नॉर्मल रहा तो। ऐसा एक्सपर्ट लोगों का कहना है। अब जाएगा कि नहीं जाएगा ये नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा कहना है। साथ में जो सबसे बड़ी बात है कि जो न्यूटन साहब, जो हमारे जो बड़े साइंटिस्ट थे, मतलब पूरे दुनिया के बड़े साइंटिस्ट थे, जो न्यूटन साहब ने ये उसमें फार्मूला देकर गए थे 14.5 का, यानी जो गोल्ड की जो कीमत होगी उसमें, जैसे 1 आउंस गोल्ड जितना खरीद रहे हैं उसमें से 14.5 जो है आउंस गोल्ड चांदी आप खरीद सकते हैं। ये कीमत होनी चाहिए उनके हिसाब से, न्यूटन के हिसाब से। लेकिन अभी के साइंटिस्ट लोगों का कहना है कि ये संभव नहीं है। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि 6.8% के आसपास, यानी अगर जो है 1,20,00,000 का किलो गोल्ड है तो उसके हिसाब से लगभग जो है आपको 8 लाख किलो जो है चांदी होना चाहिए, जो कि संभव नहीं है। ऐसा जो है एक्सपर्ट लोगों का कहना है कि ये चीज़ संभव नहीं है। लेकिन जो 30 वाली जो बात है कि 1 आउंस गोल्ड में 30 आउंस आप सिल्वर खरीदें, ये संभव है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। लेकिन जो नॉर्मल पोजीशन में जो 50 वाली जो बात है कि 1 आउंस गोल्ड पे 50 यानी 2%, वो चीज़ जो है बिल्कुल पॉसिबल है। तो इस पे हम लोग बात करते हैं कि हो क्या रहा है इसमें। बेसिकली देखिए, इस समय जो चांदी है, चांदी जो है वो एमपी थर्मल है, यानी ज़मीन के आसपास मिलती है ये। और इसमें एक चीज़ देखा गया है कि पहले जब सोना मिलता था और जो चांदी मिलता था 16 गुना, यानी एक, मान लीजिए कि 1 ग्राम सोना मिला तो जो है 16 ग्राम चांदी मिलता था। लेकिन अब वो धीरे धीरे कम होता चला गया है, क्योंकि एक कल हम लोगों ने बात भी किया था कि चांदी का माइनिंग काफ़ी कम हो गया है, जो है काफ़ी स्लो है, जिसमें हम लोगों ने ये बताया था कि किस तरह से 9.8 मिनट में जितना चांदी निकलता है वो खपत हो जाता है 6.8 मिनट में। तो वो एक क्राइसिस बना हुआ है जिसके कारण चांदी का डिमांड आ सकता है। ये बात कल हम लोगों ने की थी। तो उसी तरीके से कि पहले मिलता था 1 ग्राम जब गोल्ड मिलता था तो 16 ग्राम चांदी मिलता था, जो अब घटकर 1 ग्राम जब गोल्ड आप मिलता है माइनिंग से तो फिर 7 ग्राम जो है वो चांदी मिल रहा है। यानी रफ्तार जो है काफ़ी घट गया। पहले 16 ग्राम मिलता था, अब 7 ग्राम मिल रहा है। 9 ग्राम की कमी हो गई है, जो कल भी हम लोग मिनट पे यही बातें कर रहे थे। तो इस तरीके से जो चांदी है वो काफ़ी कम हो गया है, और जो रेशियो है इस समय वो 82:1 का है। मतलब जो है 1 ग्राम गोल्ड की कीमत में 82 ग्राम चांदी मिल रहा है, या 1 किलो गोल्ड की कीमत में 82 किलो चांदी मिल रहा है, जो कि
ये अगर आप जो ये फॉर्मूला देखा जा रहा है 7.1 और 16.8, इसके हिसाब से बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो कायदे से यहाँ पे चांदी को होना चाहिए 1 किलो सोना में 50 किलो चांदी मिलना चाहिए। यानी चांदी का रेट जो है, जो अभी जो वर्तमान पोजीशन पे है, वहाँ से कम 60 से 70% ऊपर बढ़ना चाहिए। ठीक, अब इसमें हो क्या गया है कि चांदी का जो बड़ा हिस्सा है वो हथियारों में इस्तेमाल होता है, और खासकर जो क्रूज मिसाइल है उसमें बहुत ज़बरदस्त होता है। और एक क्रूज मिसाइल में लगभग 500 आउंस के आसपास जो है सिल्वर का इस्तेमाल हो जाता है। तो उसमें ये चीज़ें हैं कि पहले क्या होता था कि जो सिल्वर की जो रिपोर्ट आती थी, सिल्वर इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट आती थी, उसमें ये बताया जाता था कि मिलिट्री यूजेस में कितने चांदी खपत हुए, जो कि बंद कर दिया गया। यानी वहाँ जो खपत हो रहा है चांदी का, अब उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि चांदी का खपत कितना हो रहा है। और मिसाइल के लिए चांदी बहुत ज़रूरत की चीज़ है, नंबर 1। दूसरी बात कि ये चीज़ देखा गया है कि 8 वेस्टर्न बैंक जो अमेरिका के इशारे पर चलते हैं, उस सिल्वर की कीमत को जानबूझकर कम रखने के लिए शॉर्ट सेलिंग करता है ज़बरदस्त ढंग से। चांदी उनके पास भरपूर है और उसमें से वो शॉर्ट सेलिंग करता है, जिसमें जेपी मॉर्गन पे जो है वो $9,20,000 मिलियन का जुर्माना लगा था कि आप सिल्वर की कीमत को कम रखने के लिए जो है शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो। उसके लिए उस पर फाइन किया गया था। लेकिन ये 8 वेस्टर्न बैंक पे ये आरोप है। और साथ में फिर जेपी मॉर्गन को, जो एसएलवी है, जो दुनिया की जो सबसे बड़ी सिल्वर ट्रस्ट है, उसका कस्टोडियन बनाया गया है उसको, जिस पे ये आरोप लगा है कि आप शॉर्ट सेलिंग करते हो। साथ में वो ब्लैक रॉक के साथ मिलकर कर रहा है ये काम। जो है ब्लैक रॉक और जेपी मॉर्गन का पैसा जो है वो बहुत ज़बरदस्त ढंग से लगा हुआ है उन कंपनियों में जो हथियार बनाती हैं। समझ गए? मतलब सिल्वर ट्रस्ट का कस्टोडियन है जेपी मॉर्गन, उस पर आरोप लगा था, उसके साथ है ब्लैक रॉक, और ये लोग वो कंपनी पे इन लोगों का इन्वेस्टमेंट है जो हथियार बनाती है अमेरिका का। और हथियार पे जो मिसाइल की जो बात की हम, उस पर जो है ज़बरदस्त चांदी का जो है खपत है। अब चांदी की कीमत अगर भागेगी तो वो हथियार महंगा हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से उसकी कीमत को जो है कम रखा जा रहा है, ऐसा आरोप रिपोर्ट के हिसाब से लग रहा है। तो कुल मिलाकर ये देखा गया है कि किस तरीके से डिफेंस के इस्तेमाल के लिए चांदी की कीमत को, या जो बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में इंडस्ट्री यूज़ पे जो हो रहा है, और आप देख रहे होंगे कि इसमें पहले 30% के आसपास इस्तेमाल हो रहा था, वो बढ़कर 70% हो गया, और बहुत ज़बरदस्त तेज़ी से अमेरिका भी खरीद रहा है, बाकी कंट्री भी खरीदने लगे हैं। हालांकि चीन और जो है रसिया भी जो है इस चीज़ को भांप चुके हैं, और वो भी ज़बरदस्त ढंग से सिल्वर की खरीदारी कर रहा है। तो इसके कारण जो है सिल्वर में, और जो बातें हैं जो चाइना की तरफ से जो ये आया है कि जो संघाई में जो प्रीशियस मेटल वाला जो एक्सचेंज बनाया जाएगा, उसके हिसाब से जो कीमत है, वास्तव में जो धातु की जो कीमत है, उसके हिसाब से जो है जो कीमत होगी, वास्तविक कीमत, वही उसका रेट लगे। अभी क्या हो रहा है कि लंदन के बुलियन मार्केट के हिसाब से जो धातुओं की कीमत है वो उस तरह से वो आता है जिससे कि वेस्टर्न कंट्री को, खासकर यूरोप और अमेरिका को फ़ायदा हो सके, और उसके कारण जो है उस कीमत को दबाया भी जाता है, छुपाया भी जाता है। जैसा कि कल हम लोगों ने बात किया था कि पूरे वर्ल्ड का जिस तरीके का कर्ज है, और कर्ज के हिसाब से जो गोल्ड का जो कीमत निकल कर आ रहा है वो कहीं ज़्यादा निकल कर आ रहा है जो वास्तविक कीमत है उससे। तो उसी तरीके से चांदी के साथ कहानी है, और चांदी के साथ जो कहानी है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और ये भी देखा गया है कि जब जब गोल्ड बढ़ता है तो चांदी बढ़ता है, और 90% समानता होती है इसमें। और पहले गोल्ड आगे निकलता है, उसके बाद से चांदी बहुत तेज भागता है, जिसको कहा जाता है कि सिल्वर स्लिंग शॉट। मतलब उसका जो है एकदम सीधा बूम करता है सिल्वर। लेकिन अब वो बूम करने के स्टेज पे है, अगर 1.12 पे है, अगर 1.31 पे जाता है तो ऑटोमेटिक वहाँ से बूम करेगा, और वो जाकर ऊपर 2% तक जा सकता है। तो अब देखना है कि ये चीज़ किस तरीके से मैनेज होता है। क्या जो शॉर्ट सेलिंग करके जो दबाया जा रहा है चांदी की कीमत को, वो एज इट इज जारी रहता है, या फिर अपना जो है, चूंकि इकॉनमी का अपना एक रूप होता है, फिर उस हिसाब से वो अपना रूप दिखाता है और चांदी में बहुत तेजी आती है। लेकिन जो भी है, चांदी की कीमत को मैनिपुलेशन के जरिए इस समय कम रखा गया है। इसलिए अगर आप लोग भी जो इन्वेस्ट करेंगे, अपना चांदी पे पूछ पाछ कर, अपने जो भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट वगैरह होंगे उनसे पूछ कर ही कीजिएगा। मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज से ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। बाकी कल शेयर बाजार में जो है 30 पॉइंट की बढ़ोतरी देखी गई, निफ्टी में 25,108 पे पहुँचा,
और जो है 0.12% के साथ, और 81,926 पे गया। सेंसेक्स 136 पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ। मिड कैप में 0.39% की बढ़ोतरी रही, स्मॉल कैप में 0.11% की, और पीएसयू में जो है -0.12% रहा। कल अच्छी बात है कि कल एफआईज की खरीदारी हुई है और 1440 करोड़ का शेयर खरीदा है उसने, काफ़ी दिनों के बाद खरीदारी हुई है। डीआईज की भी खरीदारी हुई है, 452 करोड़ का शेयर उसने खरीदा है। और अंत में हम लोग बात कर लेते हैं कि टाइटन को लेकर, चूंकि गोल्ड की बात हो रही है, सिल्वर की बात हो रही है, तो टाइटन की बात कर लेते हैं कि टाइटन का जो सेल है वो काफ़ी कम हो गया है इस वक्त। चूंकि अब ये समझिएगा कि सोने की कीमत भाग गई है तो उसका भी भागना चाहिए, लेकिन उस पर हो गया है कम, और इसमें पिछले साल की तुलना में सिर्फ 18% राइज हुआ है उसके सेल्स पे। जबकि अगर पिछले साल को देखें, वो उसके पहले वाले साल से 25% राइज किया था, तो वहां से 7% की कमी देखी गई है। कमी की वजह कि गोल्ड की कीमत जो तेज भाग गई है उसके कारण जो है लोग, जो ज्वेलरी खरीदने वाले लोग हैं, वो पीछे हट रहे हैं। इसके पहले भी मैंने एक रिपोर्ट दिया था कि किस तरह से 25% लोग जो है कम ज्वेलरी खरीदने के लिए आ रहे हैं सामने, क्योंकि गोल्ड की कीमत तेज भाग गई है। लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट वाले ज़बरदस्त घुसे हुए हैं, उसमें सेंट्रल बैंक ज़बरदस्त घुसे हुए हैं, इसलिए उसके रेट में ज्वेलरी में एक बड़ा हिस्सा होता है। जो भी बिकता है पूरे वर्ल्ड का जितना गोल्ड है उसका 45% ज्वेलरी पे है। लेकिन इस समय जो रेट भाग गया है तो लोग थोड़े से थमक गए हैं, और उसके कारण जो है इसमें ज्वेलरी सेक्शन में थोड़ी सी कम बिक्री देखी जा रही है। बस इतनी ही खबर है। कल फिर मिलते हैं नए मुद्दे के साथ।